नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी मौसम 44 में, जहां हम आपको यूपी के ताज़ा मौसम की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज की तारीख है 27 नवंबर 2025 और हम आपको उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल लेकर आए हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 72 घंटों के भीतर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बन सकता है, जिससे 27 से 31 नवंबर तक फिर से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी है। केरल और माहे में 27 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में 25 नवंबर को भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 से 29 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है। रात के समय ठीक ठाक ठंडक होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान कोहरा का असर दिखाई दे सकता है। हालांकि कड़ाके की ठंड को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी हुआ है। 27 नवंबर को प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छा सकता है। 28, 29 और 30 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 31 नवंबर और 2 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में आज यानी 27 नवंबर से तापमान में और कमी आएगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? बिहार में ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। कैमूर में पारा लुढ़क कर 10.10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 11 जिलों में कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें सीमांचल के अधिकतर जिले हैं। विजिबिलिटी 500 मीटर तक गिर गई है। पछुआ हवा के चलते सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई है। अगले 84 घंटों में तापमान और गिरने की संभावना है। राजस्थान में आज कैसा रहेगा मौसम? एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 28, 29 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। विशेषकर 29 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। शुष्क मौसम के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से ठिठुरन भरी ठंड रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। झारखंड के कई हिस्सों में भी तेज ठंड का एहसास हुआ। पहाड़ों पर भी तेजी से पारा लुढ़क रहा है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बुधवार को तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। आज केरल और माहे के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश हो सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज मौसम का हाल इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में लुढ़का पारा बढ़ती सर्दी के साथ पहाड़ी इलाकों में मौसम गलन पैदा करने वाला हो रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में बुधवार को इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां तापमान -4.10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मुंबई में प्रदूषण बढ़ा। फाइनेंस राजधानी के नाम से प्रसिद्ध मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुबह 13 बजे की रिपोर्ट के अनुसार आज शहर का AQI 141 मॉडरेट श्रेणी में दर्ज किया गया है। तमिलनाडु और केरल में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज केरल और माहे में भी झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में कड़ाके की ठंड का एहसास। झारखंड में भी ठंड बढ़ती जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इस दौरान गुमला शहर राज्य में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। झारखंड में फिलहाल औसत न्यूनतम तापमान करीब डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हरियाणा में हिसार रहा सबसे ठंडा।
हरियाणा के हिसार में मंगलवार को सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं सिरसा में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री, गुरुग्राम में 10.9 डिग्री, करनाल में 9 डिग्री, अंबाला में 11.4 डिग्री, रोहतक में 9.3 डिग्री और भिवानी में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के फरीदाकोट में 5 डिग्री तक पहुंचा पारा। पंजाब के फरीदाकोट में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग। तो ये था उत्तर प्रदेश का मौसम 27 नवंबर 2025 का अपडेट। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।